तो नाउ देखो, तो इससे पहले जो हम लोग ने देख लिया था, क्या था बोलो, फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे तो इससे पहले जो हम लोग ने जो देख लिया था फोर्स ड्यू टू द क्या था बोलो, करंट कैरिंग क्या है, कंडक्टर वेव शील्ड। अभी यहाँ पे बोल रहे कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होने से फोर्स क्या होगा, तो मींस वी हैव टू फाइंड द फोर्स। देखा पे तो हम लोग यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है यहाँ पे, ओके। तो वी हैव टू फाइंड द फोर्स। सपोज दैट, चलो यहाँ पे दो वायर है, तो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स कितना जो होगा, या तो रिपल्शंस होगा या तो क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा। तो दो में से कोई तो यहाँ पे होगा। देखो ये भी, अगर देखो ये भी एक कंडक्टर ले लिया, ये भी एक कंडक्टर ले लिया, दोनों में अगर करंट हम लोग पास करने से ये क्या बिहेव करेगा, मैग्नेट। अगर मैग्नेट है तो या तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या तो क्या करेगा, रिपल करेगा। दैट विल सी नाउ। तो क्या होगा यहाँ पे, ओके। चलो सपोज दैट यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे कंडक्टर ले लिया, दोनों इक्वल लेंथ का ले लिया, ओके। इक्वल लेंथ का क्या ले लिया हम लोग ने, कंडक्टर ले लिया इक्वल लेंथ का। तो ये है कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2। तो ये है कंडक्टर 1 और ये कंडक्टर 2। दोनों का बीच का डिस्टेंस को हम लोग ने d से भी ले सकता है या तो r से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आइदर फ्रॉम द d, आइदर फ्रॉम द क्या है, r, ओके। तो किसी से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे I1 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया बोलो, I2 ले लिया। तो यहाँ पे I1 और ये क्या है, ये वाला I2। तो I1 एंड I2 इज द करंट, ओके। देखो फिर इस साइड होगा, करंट ये है, तो फोर्स कहाँ पे, यहाँ पे अंदर साइड में। फोर्स कहाँ पे जो होगा, अंदर साइड में, ओके। और ये जो देखो यहाँ पे फोर्स होगा, कहाँ पे होगा फोर्स, अंदर में। और यहाँ पे फोर्स कहाँ पे जो होगा, बाहर। तो अट्रैक्टिव हो रहा है यहाँ पे ना, एक अंदर एक बाहर। तो यहाँ पे ये जो कहाँ हो रहा है, ये बाहर हो रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया हम लोग यहाँ पे। फ्लेमिंग क्या रूल यूज किया, लेफ्ट हैंड रूल। देखो फिर से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स क्या होगा, ऐसा देखो यहाँ पे। तो फोर्स देखो यहाँ पे ना, फील्ड इस साइड में होगा, फील्ड इस साइड होगा, ओके। तो देखो ये जो है करंट है और ये थंब कहाँ पे है, अंदर। सपोज दैट यहाँ पे F1 कहाँ पे ले लिया हम लोग ने, अंदर ले लिया। F1 कहाँ पे है, अंदर, बोर्ड का जो अंदर जा रहा है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे फील्ड का भी देखो, इसके लिए फील्ड इस साइड होगा। देखो अभी फोर्स अभी कहाँ पे है, ये है करंट, ये है फील्ड और ये है फोर्स। डायरेक्शन अभी कहाँ पे, ये जो फोर्स डायरेक्शन कहाँ पे, यस। तो ये जो बाहर में, आउटवर्ड, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आउटवर्ड। और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, ये इनवर्ड में, अंदर जा रहा है यहाँ पे, ओके। परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है यहाँ पे, सपोज, ओके। तो करंट यहाँ पे I1, यहाँ पे क्या है, I2। I1 एंड क्या है, I2 हम लोग ले लिया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, वायर 1। देखो यहाँ पे, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 को क्या लिया हम लोग ने, B1 ले लिया। क्या लिया मैंने, B1 ले लिया। एंड फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 बाई क्या था हम लोग, D। तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2, अभी क्या के लिए बोलो, कंडक्टर 2 के लिए, ओके। तो कंडक्टर 2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लिया हम लोग ने, B2 ले लिया। तो B2 जब यहां पे लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 2 पाई I2 बाय क्या हो जाएगा, ये D। बोलो यहां तक कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है। और ये चीज हम लोग ने पहले ही पढ़ चुका है इसको, ओके। जब हम लोग ने बायट सबट लो हम लोग पढ़ाई कर रहा था, वहां पे मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ यहाँ पे, ओके। एप्लीकेशन दिया हुआ सारा ये सब चीज, ओके। उसका बाद में भी क्या होगा, तो हम लोग को मेनली क्या फाइंड करना है, या तो F1 फाइंड करना है या तो क्या फाइंड करना है, F2 फाइंड करना है। चलो अभी F1 के लिए तो वी हैव टू फाइंड, ओके। तो हम लोग को मिलना है, वी हैव टू फाइंड आइदर F1 आइदर क्या बोलो, F2। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये केस में क्या होगा, इन दिस केस
बोथ द कंडक्टर शुड हैव द इक्वल लेंथ, दोनों ही कंडक्टर का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, ओके, इक्वल होना चाहिए। तो नाउ सी, चलो तो फोर्स, तो यहाँ क्या लिया हम लोग ने F2, F2 फोर्स मतलब कहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा। तो हम लोग F1 भी ले सकते हैं, एक ही चीज है, ओके, आइदर टेक द F1 आइदर टेक द व्हाट F2, या तो F1 लो या तो क्या लेना है हम लोग को F2 लेना है। चलो मैंने यहाँ पे F2, मुझे 2 अच्छा लगा, मैंने 2 ले लिया, आप लोगों को 1 अच्छा लगा तो 1 ले लो, कोई वो नहीं यहाँ पे सिनो। उसका बाद में क्या जो है यहाँ पे करंट, तो करंट व्हाट वी हैव टेक, तो करंट हम लोग को लेना है यहाँ पे I2, करंट क्या लेना है हम लोग को I2, तो क्या था L क्रॉस B, क्या था L क्रॉस B, तो L क्रॉस क्या जो हो जाएगा बोलो B, तो L जो यहाँ पे क्या होगा L ही जो होगा, क्रॉस क्रॉस क्या होगा यहाँ पे B1, ओके। इसके लिए फील्ड ये जो हम लोग लेना है और इसके लिए फील्ड हम लोग को ये लेना है, क्योंकि इसका फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग को इसी से मालूम चलता है, और ये जो फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग को B1 का स्ट्रेंथ हम लोग को मालूम चलता है किससे, B2 से, और B2 का स्ट्रेंथ मालूम चलता है किससे, B1 से, ओके, है ना नहीं है, ओके। फॉर एग्जांपल मान लो कि ओके, आई वांट टू चेक माय एफिशिएंसी, मुझे अपना एफिशिएंसी जो चेक करना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा मेरा कितना जो एफिशिएंसी। तो मैंने क्या किया, खुद क्वेश्चन पेपर मैंने खुद ही काटा, मैंने क्वेश्चन पेपर खुद ही काटा और खुद ही आंसर दिया, तो वहां से मेरा एफिशिएंसी मालूम जो होगा नहीं होगा, तो मेरा क्वेश्चन पेपर कट करना पड़ेगा कौन, कोई और करना पड़ेगा। तो वहां से रैंडमली जब क्वेश्चन देगा, जब मैंने सॉल्व किया मुझे मालूम चला हाँ यस, मेरा कुछ नॉलेज हमको मिला है, वहां सा कुछ कॉन्सेप्ट मुझे ये है बिल्कुल, ओके। उसी तरह ऐसे नहीं कि मैं खुद को बोल रहा हाँ मुझसे बड़ा मतलब ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तो ये नहीं जो आता है, तो किसी का एफिशिएंसी कोई और टेस्ट करते, खुद मतलब टेस्ट नहीं कर पाता है, तो टेस्ट हम लोग कर नहीं सकते ऐसा। तो लाइक सेम बोले यहाँ पे, ओके, ऐसे ही क्या यहाँ पे हम लोग ने क्या किया यहाँ पे I2, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा अभी A क्रॉस B, अभी फॉर्मूला में लेके आओ, तो A क्रॉस B व्हाट AB sin थीटा, तो AB sin थीटा क्यों यहाँ पे L, तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा sin थीटा, तो मैक्सिमम के लिए I2 L B, तो sin B 1 ले लिया, यहाँ पे B1 ले लिया, तो मैक्सिमम के लिए sin थीटा, sin का जो थीटा जो एंगल क्या लेना चाहिए हम लोग को, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस थीटा 90 डिग्री, तो मैक्सिमम 90, जब भी थीटा sin थीटा आएगा मैक्सिमम हमेशा कहां पे आएगा 90 डिग्री पे आएगा, तो ये दो का बीच का एंगल हमेशा क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ओके। तो नाउ सी आफ्टर दिस वन, नाउ F2 इज इक्वल टू I2L, I2 क्या लिया हम लोग ने A लिया, अभी B1 का ध्यान देखो, अभी यहां से B1 को यहां पे नाउ से, तो B1 इज इक्वल टू हाउ मच, B1 क्या था म्यू नॉट बाई 4 पाई या 2 पाई, क्या है 4 पाई या 2 पाई, 4 पाई या 2 पाई, चलो पहले वो कर लो, राइट डाउन, चलो। तो यहां पे मैंने यहां पे 4 पाई लिया है, क्या यहां पे 2 पाई, ओके। चलो तो यहां पे मतलब क्या हो जाएगा, तो यहां पे 2 पाई ले लिया, चलो यहां पे 2 पाई, उसका बाद में क्या है यहां पे I1 बाई क्या होगा यहाँ पे D, तो चलो इसको भी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, तो क्या है यहाँ पे I1 I2 L बाई D, और कोई स्टूडेंट देखो ये है इसका जो फॉर्मूला ये है, ओके, तो फॉर्मूला इसका क्या है, ये है फॉर्मूला इसका, तो ये है फॉर्मूला इसका, ओके। तो सेम वे similarly we can find the mu naught by 2 pi I1 I2 L by D, हम लोग फाइंड कर सकते हैं हम लोग सिमिलरली, तो सेम प्रोसेस करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसको। तो सम स्टूडेंट ना, तो कोई स्टूडेंट मुझे बोलेगा सर फॉर्मूला तो कुछ ऐसा था, तो ये तो नहीं था, जब यहाँ पे कोई जो स्टूडेंट्स कभी मुझे पूछते हैं कि यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे जो
फॉर्मूला क्या था, ऐसा था बोल के। तो एक्चुअल जो यहाँ पे जो बुक में जो दिया होगा फॉर्मूला इस फॉर्म में होगा यहाँ पे, या F1 हो या F2 हो, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I1 I2 बाई डी इंटू एल। बुक में जो दिया होगा आप लोग का एनसीईआरटी में, तो ये जो फॉर्मूला दिया होगा, मगर हम लोग को मिला भी है। अभी ये जो फॉर्मूला को ये फॉर्मूला में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे। हाँ चलो यहाँ पे F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई क्या है 2 पाई ना I1 I2 बाई डी इंटू एल। तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया बोलो, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड भी कर दो। देन व्हाट विल गेट नाउ, F2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट बाई 2 2 जा 4 पाई ट्वाइस I1 I2 L बाई डी। आ गया। तो ये भी सही है। ओके, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन सा फॉर्मूला सही है। ओके देखो यहाँ पे, उसका बाद में यहाँ पे क्या जो होगा, तो उसका बाद में क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, सी नाउ। उसका बाद में यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, फोर्स क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ मींस F बाई L। तो ये L यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड में आने से क्या हो जाएगा, ये इस साइड में क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे ना। F बाई L मीन द फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I1 I2 बाई डी। बस हो गया, आ गया ना, देखो यहाँ पे नाउ से बस। तो फोर्स अगर पूछने से ये अब लोग फॉर्मूला यूज करो, और फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ को यहाँ लेके जो आना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यही है यहाँ पे। ओके, तो यही है। तो यहाँ पे क्या जो होगा, यहाँ पे सुनो भी, यहाँ पे सुनिए। ओके, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये जो दो पैरेलल कंडक्टर में, इफ द डायरेक्शंस ऑफ द करंट इज सेम, द फोर्स विल बी व्हाट, इट इज अट्रैक्टिव। ओके, इफ द करंट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, एक जा रहा है इस साइड में और एक आ रहा है नीचे में यहाँ पे। ओके, एक जा रहा है इस साइड में, ओके ऊपर, और एक आ रहा है कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस केस में जो फोर्स यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा, द फोर्स, तो फोर्स विल भी क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ पे फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और हमेशा याद करना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आएगा, फोर्स और डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दो चीज है, तो दिस टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, द वन इज द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड, ओके सॉरी फील्ड का जो वैल्यू होगा, अनदर इज द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड, द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स। तो ये कुछ चीज है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप लोग ठीक से याद करना है ये सबको। ठीक है, या कुछ और मुझे बोलना है एक बार, समझा ना। और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट current if in the same direction in the parallel current conductor, then the force is attractive. If the current is in opposite direction to each other, then at that case the force is repulsive. Okay. Okay, तो ये जो क्वेश्चन का बेस्ड में, ओके, तो current in a parallel, current carrying in a parallel conductors का बेस में एक क्वेश्चन आया था 2017 नीट में, ये देखो यहाँ पे। तो नाउ सी, तो ये देखो यहाँ पे, तो ये जो दो कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2, ओके, तो करंट यहाँ पे I1 करंट 2 एम्पियर and I2 current is equal to 5 ampere and distance between these two conductor is D, तो D यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर। ये 2000 नीट में आता है, PYQ का क्वेश्चन से, नीट 2017 वाला। आप लोग अगर आप लोगों के पास में पेपर है तो आप लोग देख लेना 2017। then what do we have to find? तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या जो फाइंड करना है हम लोग, फोर्स
पर यूनिट क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है बस। तो डायरेक्टली यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन ट्विस्ट करके नहीं दिए, स्ट्रेट क्वेश्चन से यहाँ पे। तो क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हम लोग, बोलो तो। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या था, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस I1 I2 L बाय D स्ट्रेटली। एंड म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या था, 4 पाई into 10 to the power minus 7। ओके, तो म्यू नॉट into 10 to the power minus 7 बाय, सॉरी, म्यू नॉट का जो वैल्यू जो होगा 4 पाई। ओके, तो 4 पाई देखो मेरा 4 ठीक से समझो ना, तो ये होगा 4 पाई, देखो म्यू नॉट का वैल्यू होगा 4 पाई into 10 to the power minus 7 by 4 पाई into 2। I1 कितना है, 2 एम्पियर, एंड I2 5 एम्पियर। और ये लेंथ को यहां पे लेके आओ, लेंथ, ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ बाय क्या, ये डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 10 क्या सेंटीमीटर। और हमेशा डिस्टेंस क्या में जो होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए ऑलवेज। तो 10 सेंटीमीटर को भी क्या में चेंज करना है, मीटर में, 10 टू द पावर -2। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या रह गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 into 5 जा कितना है, 20। ओके, 20 to 10 to the power -2 है, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, +2, और नीचे में 10। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो 2 into 10 to the power कितना है बोलो, 2। तो यूनिट ओके, यहाँ पे 10 into the power क्या है, ओके, -7, माइनस क्या होगा यहाँ पे 7। तो -7 ये करने से हाउ मच इज, देखो यहाँ पे, ओके, ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे -2 है ना, यहाँ पे -2 ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, +2, और -7 है यहाँ पे। देन हाउ मच इट इज, माइनस क्या हो जाएगा वो, 5। एंड व्हाट इज द यूनिट, फोर्स का न्यूटन पर मीटर। आंसर ये नीट में आया था, इन विच ईयर, 2017 में आया था।